एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और हमारी भी यही कोशिश है कि आपके लिए डेली कुछ नए वीडियोस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएं, जिससे आप सबकी पढ़ाई जो है वो और भी अच्छी हो, आप सबकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी इनइक्वालिटीज़ के कुछ सवालों की, तो आज भी हम आपके लिए इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ और सवाल लेकर आए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे निष्कर्ष नीचे 2 दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अगर आपका पहला वाला निष्कर्ष सही होता है, ठीक है, जब आपका निष्कर्ष केवल पहला सही हो, निष्कर्ष पहला जो हो वो सही हो, तो आप ए को टिक करेंगे, मतलब ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर निष्कर्ष आपका दूसरा सही है तो आप बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका या तो पहला या दूसरा, अगर आपको या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपका पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। और जब आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो तो आप ऑप्शन नंबर ई को टिक करेंगे। आपके इसी टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले निष्कर्ष आपके मतलब सारे आपके जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो दिए होंगे कि कौन सा सही होगा तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, उसके बाद आपको सवाल दिए गए होंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि यहाँ पे तो पहले सवाल है और नीचे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, डी बड़ा है ई से, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है ना, तो डी की तरफ लगा हुआ है तो मतलब डी बड़ा है ई से। अब यहाँ पे आप देखिए डी इस लाइन में है लेकिन उसके बाद कॉमा है और फिर ई। जब आपका 2 लेटर्स अलग अलग लाइन में हो तो आपको उन्हें एक सीक्वेंस में लाना होता है। तो इसी सबसे पहले तो हम सीक्वेंस में लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे डी और ई के बीच में था ना, तो ई यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है, सी। तो जो आपको कॉमन मिलता है ना वहां से आपको जोड़ना पड़ता है। जैसे सी इज लेस देन डी, फिर C इज इक्वल टू E, क्योंकि यहाँ पे E दे रखा और E ग्रेटर देन G, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि E ग्रेटर देन G, तो आपने ये बना लिया। अब पहला निष्कर्ष क्या है, D बड़ा है E से। अगर अब देखिए E और C बराबर हैं, आपस में बराबर का मार्क लगा है, तो अगर E को आप C की जगह भी रख लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, D आपका E से बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब पहला वाला आपका सही है। दूसरा क्या है, B बड़ा है G से। अब देखिए B यहाँ पे है और G आपकी नीचे लाइन में है, तो इसको बराबर इसको एक सीक्वेंस में लगा लेते हैं। सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे, यहाँ पे C कॉमन और यहाँ पे C। फिर देखिए B ग्रेटर देन इज इक्वल टू C, ठीक है, और C बराबर E, तो C बराबर E लिख लेंगे और E बड़ा है किससे, G से, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष में क्या है बता रहे हैं कि B बड़ा है G से, तो आप B और G के B से G की तरफ जाइए। तो देखिए अगर C और E आपस में बराबर है, C की जगह अगर आप E को रख लेते हैं और E बड़ा है G से, ठीक है, और क्या था, B बड़ा है E से, ठीक है। तो अब आप देखिए B बड़ा है G से, तो हर हालत में B G से बड़ा है, क्योंकि बड़ा वाला साइन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आपका दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तो जब आपके निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही हो तो आप ऑप्शन नंबर E को टिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो E हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 की जगह 11 12 पड़ी है, ठीक है, तो माइंड मत करिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे ये सवाल आपको दे रखा है, नीचे 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला क्या है, P बड़ा है N से, तो अब देखिए N आपको यहाँ पे दे रखा है, बीच में कॉमा है, और P आपको नेक्स्ट लाइन में, तो इसको एक बराबर में लेके आना है। बराबर में लेके आएंगे तो आप कॉमन लेटर ढूंढिए, K यहाँ पे कॉमन है और K आपको नेक्स्ट वाले में भी दिख रहा है, तो आप बना लीजिए P, फिर P इज ग्रेटर देन W, W इज लेस देन K, और फिर देखिए K आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे
n आपको बनाना ना तो k छोटा हो जाएगा किससे, n से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको लेस देन का साइन दिख रहा है। अब इसमें क्या निष्कर्ष में था, p बड़ा है n से। अब अगर आप p से n की तरफ जाएं तो देखिए मार्क चेंज हो गया ना बीच में, यहाँ पे ये वाला मार्क लगा और यहाँ पे ये वाला, तो जब मार्क चेंज हो जाए तो वो चीज आपकी गलत हो जाती है, तो इसलिए पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए o बड़ा है w से। अब इसको भी आपको सीक्वेंस में पहले बनाना पड़ेगा, जैसे P, पहले तो आप दूसरा सेकेंड वाला लिख लीजिए, P इज ग्रेटर देन W, W इज लेस देन K, और K छोटा है N से, ठीक है, और N बराबर है O के, ठीक है, मतलब आप N की जगह पे O को भी रख सकते हैं, तो आप N की जगह पे यहाँ पे O को भी रख लीजिए। अब निष्कर्ष में क्या था कि O बड़ा है W से, तो देखिए हर हालत में O बड़ा है ना W से, क्योंकि O की तरफ बड़े का साइन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो जब पहला गलत और दूसरा सही हो तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी कॉमा लगा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको सीक्वेंस में इस चीज को लगाना पड़ेगा। निष्कर्ष पहला क्या है, S बड़ा है P से। अब S आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है और P यहाँ पे, तो पहले P छोटा और बराबर है Q के और Q बराबर है S के, ठीक है, मतलब आप SQ की जगह पे S को भी रख सकते हैं, जब बराबर हो तो आप उनको एक ही मानिए। फिर S बड़ा है P से। अब देखिए S बड़ा तो है P से, लेकिन इसके साथ साथ बराबर का यहाँ पे भी मार्क आपको देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ बड़ा नहीं है, क्या है, बड़ा और बराबर है, तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बराबर का मार्क नहीं लगा है। दूसरा क्या है, n छोटा है s से। अब p से आपने यहाँ पे बनाया था ना, अब देखिए q हो गया, अब फिर q बड़ा था, अब आपको यहाँ पे दूसरा बनाना पड़ेगा, जैसे n और s के बीच में आपको देखना था, तो देखिए q बराबर s के और q बड़ा है m से, ठीक है, और m और n के बीच m बड़ा और बराबर है n के, ठीक है, ये आपने बना लिया। अब आपका निष्कर्ष दूसरा क्या था, n छोटा है s से, तो देखिए छोटे का मार्क अगर s यहाँ q की जगह पे भी आ जाएगा तो भी n क्या रहेगा, s से छोटा रहेगा, तो आपका यहाँ पे भी पहला गलत है और दूसरा सही है। जब पहला गलत और दूसरा सही हो तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए तीन पेयर दिए गए, तो ये और एक ये, तो इनको भी आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। निष्कर्ष पहला क्या है, n बड़ा है c से। अब n आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और c यहाँ पे और c यहाँ पे, तो इन सबको आप पहले एक सीक्वेंस में बना लीजिए, जैसे g छोटा है c से, ठीक है, और g छोटा है n से, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए छोटा ही दिखाई दे रहा है, और c बराबर है p के, क्योंकि यहाँ पे आपका c और p बराबर है, तो ये आपका पूरा बन गया। अब पहला निष्कर्ष क्या था, n बड़ा है c से। अब n और c देखिए मार्क चेंज हो गया ना, ये यहाँ पे ये वाला मार्क है, यहाँ पे ये, तो जब मार्क चेंज हो जाए तो वो गलत हो जाता है, तो इसलिए पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, p बराबर है n के, तो अब देखिए बराबर आपको हर जगह नहीं देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने लगाया था ये मार्क, तो इसको आप कट कर दीजिए। अब अगर p c की जगह पे आ जाएगा तो भी बराबर कहाँ है ना, n से, क्योंकि यहाँ पे तो मार्क बिल्कुल अपोजिट है, तो ये अपोजिट है, तो आपका दूसरा वाला भी गलत। तो जब दोनों ही गलत हो तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कि ना निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा सही है। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या है, ये आपको दे रखा है, यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं है, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही आप निष्कर्ष देखिए, जैसे v बराबर s। अब देखिए v आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और s यहाँ पे, तो अगर आप s से v की तरफ जाएं तो आप जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे u के पास आपका मार्क चेंज हो जाएगा, तो जब मार्क चेंज हो जाए तो आप वो चीज गलत आपकी हो जाती है, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा क्या है, q बड़ा है m से। अब q बड़ा है m से, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर m और z बराबर है तो अगर z की जगह हम m को भी ले आएंगे तो यहाँ पे t और ये यहाँ पे q, तो मार्क चेंज हो जा रहे हैं ना बीच में, तो यहाँ पे मार्क चेंज, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही होगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं।
देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आपका क्या है, बार बार अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आप पहली ही बार चीजों को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको कॉमा देखने को मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा सॉल्व करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा। निष्कर्ष पहला क्या है, आई बड़ा है आर से, तो इसको तो आप पहले लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, तो आप कॉमन वाले से इनको लगाइए। जैसे आई बड़ा है एन से, एन बड़ा और बराबर है टी के, ठीक है। टी और आर आपस में बराबर है, तो टी और आर आपस में बराबर है, और आर जो है आर बड़ा है ई से, तो आर बड़ा हो गया ई से। ये आपने सीक्वेंस में लगा लिया। अब निष्कर्ष क्या था कि आई बड़ा है आर से, तो देखिए अगर आप टी की जगह आर को रख देंगे तो भी क्या होगा, आई बड़ा हो जाएगा आपका आर से, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ना तो मार्क की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपका बड़ा दोनों तरफ दोनों मतलब 2 मार्क लगे यहाँ पे और दोनों ही ग्रेटर के हैं, तो आपका आई जो है वो आर से बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्या है, ई छोटा और बराबर है एन के, तो देखिए एन यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो एन फिर टी है तो टी की जगह आप आर को रख लीजिए, क्योंकि टी और आर बराबर है, आर को रख लिया और आर बड़ा हो गया ई से। अब यहाँ पे क्या था कि जो है एन बड़ा और बराबर है ई के। देखिए बड़ा तो आपको दिख रहा है, दोनों ही जगह ग्रेटर देन के मार्क लगे हैं, लेकिन बराबर आपका यहाँ पे भी अगर आपका बराबर लगा होता आर और ई के बीच में तो आपका दूसरा वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का ही दे रखा और यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू दोनों, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो जब दूसरा गलत और पहला सही हो तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें देखिए कोई भी कॉमा नहीं दिया है तो आपको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। निष्कर्ष पढ़िए, पहला क्या है, एस बड़ा है टी से। अब एस ये है और टी ये है, ठीक है, तो टी छोटा हो गया। देखिए यू और वी बराबर है, तो आप v की जगह पे किसको रख दीजिए, u को, या फिर आप u की जगह पे v को भी रख सकते हैं, ठीक है। v रख दिया आपने और v छोटा और बराबर है s के। इसमें क्या था, s बड़ा है t से, तो देखिए s बड़ा है ना t से, क्योंकि बड़े का मार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी, तो पहला वाला आपका सही हो गया। दूसरा क्या है, v बड़ा और बराबर है q के, ठीक है। अब v और q के बीच में देखिए v आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और q यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप देखिए v और q के बीच में मार्क क्या एक जैसे हैं। अगर मार्क्स एक जैसे होंगे तो वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्क्स आपको क्या हो रहा है, अपोजिट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये लगा है और यहाँ पे ये, तो ये अपोजिट हो गया, तो आपका दूसरा वाला गलत। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही बैठेगा कि निष्कर्ष पहला सही और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी कोई कॉमा नहीं है तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है, q बड़ा और बराबर है z के। देखिए q बड़ा और बराबर है z के, जैसे w और z आपस में बराबर है तो आप w की जगह z को रख लीजिए और यहाँ पे a, और a की जगह a और q आपस में बराबर है तो a की जगह आप q को रख सकते हैं। अब q बड़ा और बराबर है z के। अब यहाँ पे बड़ा तो दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन निष्कर्ष में आपको बराबर का भी मार्क दिख रहा है, तो बराबर का ऊपर तो दिख नहीं रहा, तो इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, v छोटा है p से। अब p आपका ये है और v आपका ये है। अब देखिए p और v के बीच में मार्क चेंज हो गया ना, यहाँ पे ये वाला है ग्रेटर देन का और यहाँ पे लेस देन का, तो जब मार्क चेंज हो जाए तो वो चीज आपकी गलत हो जाती है, तो आपका दूसरा भी गलत। तो जब पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही गलत हो तो आपका जो डी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको कॉमा देखने को मिल रहा है तो आपको ये क्वेश्चन अरेंज करना पड़ेगा। निष्कर्ष पहला क्या है कि E बड़ा है W से, E इज ग्रेटर देन W। तो देखिए E आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और W आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चीज एक ही उसमें देखने को मिल गई, तो आपको यहीं से आप बता सकते हैं कि E बड़ा है W से। तो देखिए E बराबर था J के, J बड़ा है L से और L बड़ा बराबर है W के।
तो देखिए हर हालत में अगर ई को आप जे की जगह भी रख लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ई जो है वो डब्ल्यू से बड़ा ही होगा। तो पहला वाला आपका सही हो गया। दूसरा क्या है, एम बड़ा है एल से, ठीक है। अब एम आपका यहाँ पे है और एल आपका यहाँ पे है, तो इसको आप अरेंज करिए। पहले क्या है, ई बराबर जे, जे ग्रेटर देन एल, एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। फिर डब्ल्यू छोटा हो जाएगा आर से, तो आप आर, फिर आर छोटा एन से और एन छोटा और बराबर एम से, ठीक है। आपने ये इसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। दूसरा निष्कर्ष क्या था, एम बड़ा है एल से, तो देखिए एम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच में मार्क्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ये वाला मार्क्स है और एम और एन के बीच ये वाला मार्क्स बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, जो मार्क्स चेंज हो रहा है तो वो आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला सही और दूसरा गलत है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखते हैं हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या है, इसमें कोई भी कॉमा नहीं दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट निष्कर्ष देख लेने हैं और सॉल्व कर देना है। निष्कर्ष पहला क्या था, पहला क्या है, n छोटा है y से, तो देखिए y ये है और n ये है। देखिए लेस देन के मार्क दोनों जगह आपको देखने को मिल रहा है, तो n छोटा है y से, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, z बड़ा और बराबर है m के, तो m ये है आपका और z आपका ये है, लेकिन मार्क्स क्या है, मार्क आपको चेंज दिख रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा है और यहाँ पे ये, बीच में मार्क जब चेंज हो जाए तो आपका वो निष्कर्ष गलत हो जाता है। यहाँ पे पहला सही है और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो जब आपका निष्कर्ष पहला सही और दूसरा गलत हो तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप चिल्ड्रंस आपको ये जो इनइक्वालिटीज के सवाल थे ये अच्छी समझ में आ गए होंगे और आपको इनका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।